यहां पर सिंपल सी चीज आपने समझनी है, फेलियर नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा है, जैसे ही वो पैदा होता है, क्या वो लग रही है मेरा डायपर चेंज कर दो यार, भर गया, है ना, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता। तो आप देखो 2.5-3 साल लगते हैं उसको बोलना सीखने में, ठीक है। अब आप देखिए 2.5-3 साल कॉमन पकड़ लेते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी कि 1100-1200 दिन वो फेल हुआ। एक दिन में 20 बार वो रोता होगा एवरेज, तो 20 एक, अगर आप 11-1200 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या फिगर आएगी? 20,000-22,000 के आसपास फिगर आएगी। तो वो बच्चा 22,000 बार फेल होता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। अंडरस्टैंड? राइट। सो फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। फेलियर का मेरी डिक्शनरी में सिंपल सा मतलब है वन मोर ट्राई। अंडरस्टैंड? सिंपल सा मतलब है वन मोर ट्राई। सेम चीज जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, क्या वो चल सकता है? नहीं। चलना तो दूर की बात है, उसकी गर्दन तक नहीं संभलती। 4 महीने तक की बात तो उसकी गर्दन स्टेबल होती है। कभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, छोटा बच्चा दूध पी रहा है, दूध पीते पीते वो अपने पैर मारता है ना, राइट, लेटा लेटा पैर मारता है, तो वो क्या करता है? वो चलने की कोशिश करता है। वही कई महीने लगते हैं, लगभग 1 साल, 8-9 महीने, 10 महीने, डिपेंड्स साल के आसपास, उसको घुटना चलने में हम सब इतना समय लग जाता है। उसके बाद क्या करता है? जब वो थोड़ा थोड़ा घुटना चलने लगता है, वो सबसे पहले तो खड़े होने की कोशिश करता है, और पहले किसी चीज को पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करता है। कभी आपने ये सीन अपने लाइफ में जरूर देखा होगा, अभी आपको रिकॉल हो जाएगा। एक बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है, किसी चीज को पकड़ के, पलंग को या दीवार को या किसी भी चीज को पकड़ के, तो सबसे पहले तो वो खुश होता है कि मैं खड़ा हो गया, और ऐसे करके छोड़ते ही हाथ छोड़ते ही धप से गिर जाता है ना। ये कॉमन सीन है ना, सबने देखा है ना, राइट। उसके बाद वो बेचारा दोबारा पकड़ के उठता है, राइट, पकड़ के फिर वो चलना सीखता है, 1 कदम चलेगा, खुश होगा अपनी उपलब्धि पर, और जैसे ही छोड़ता फिर गिर जाता है। उसके बाद अगेन 3 साल के आसपास समय लगता है चलना सीखने में। सेम फिगर आ गई, यानी कि उसने भी 22,000 बार वो फेल हुआ, तब चलना सीखा। अंडरस्टैंड? सेम चीज। तो आप देखिए, थैंक गॉड बच्चों में उस समय जब वो बच्चा इतना छोटा होता है, उसकी मेमोरी नहीं होती, वो डिलीट होती रहती है, या उसमें हमारे जितना दिमाग नहीं होता, बड़े आदमी जितना। अगर उसमें बड़े आदमी जितना दिमाग हो जाए तो वो कहेगा मैं नहीं चल सकता, यही सुपरमैन लोग हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं, मैं तो जब कोशिश करता हूं गिर जाता हूं, है ना। तो फेलियर का सिंपल मतलब है वन मोर ट्राई। क्या मतलब है? वन मोर ट्राई। यस। 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और नवंबर 99 में मैंने मेरी पहली कार खरीदी, सफेद रंग की सेंट्रो थी, और उसमें मैं एक गाना सुनता था बार बार। उस गाने को मैं मेरा एंथम बोलता हूं, राइट। वो गाना है, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं। तो वो गाना मैं बार बार सुनता था। मेरे मेरे दोस्त बैठे होते थे, मेरे डाउनलाइंस बैठे होते थे। तो उस गाने में क्या है, ब्रेक लगती है बहुत तेज, चीं करके आवाज आती है। तो मैं हमेशा मेरे लोगों को बोलता था, मैंने कहा देख यार मेरी मर्सिडीज का ब्रेक लगा, देख यार मेरी मर्सिडीज का ब्रेक लगा। तो 99 में ये देखो सिलसिला शुरू हुआ। 2000 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2001 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2003 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2004 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2005 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2006 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, बल्कि जो कार थी वो भी बिक गई, एक सेकेंड हैंड कार आ गई, लेकिन वन मोर ट्राई। 2007 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2008 में मर्सिडीज आई, नहीं आई, वन मोर ट्राई। 2009 में आई, जी हाँ 2009 में। तो फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब क्या है? वन मोर ट्राई। फेलियर का मतलब क्या है? वन मोर ट्राई। एब्सोल्युटली। आप देखिए हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन करने से डरते हैं। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी भी अपलाइन के पीछे घूमते रहते हैं, खुद से मीटिंग नहीं करते। तो उन्हें क्या डर लगता है, अरे यार मैं कुछ भूल गया तो। एक बार ऐसे ही मैं उड़ीसा में बहरमपुर में था, 2008 की बात है। तो उस समय कहीं भीड़ नहीं होती थी, होटल के कमरे में मीटिंग थी, तो करीब 12-15 लोग बैठे हुए थे। तो उसमें से 3 लड़के ऐसे थे जो मेरी 4-5 मीटिंग देख चुके थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, इस अभी जो मीटिंग करेंगे ना, इसमें स्पिरुलिना आप बता देना, दूसरे को बोला भाई नोनी आप बता देना, तीसरे को बोला यार फ्लेक्स आप बता देना, बस एक प्रोडक्ट बता देना। उन्होंने कहा सर हमसे नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? बोला सर मैं कुछ भूल गया तो।
मैंने कहा जैसे? बोला सर आप फेलियर के बारे में ना 10 पॉइंट बताते हो। मैंने कहा हाँ भाई बताता हूँ 10 पॉइंट। कह रहा सर अगर मैं 5 भूल गया तो? मैंने कहा जिसको तू बता रहा है उसको तो एक भी नहीं पता, 5 भी बता दिया तो क्या दिक्कत है? तो वहां से मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम जैसा भी बोलो तुम करो, मैं संभाल लूंगा। तो उन्होंने किया। उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई थोड़ी देर में, 2 घंटे बाद। शाम तक 4-5 मीटिंग्स हुई एंड शाम तक तो वो ऐसे शेयर हो गए थे, उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी। और आज वो 4-4, 5-5 लाख रुपए कम से कम इस बिजनेस से तो जो लोग प्रेजेंटेशन करने से डरते हैं, अरे उन्हें क्या लगता है ये गड़बड़ हो गई तो, ये वो गड़बड़ हो गई तो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और हम हमेशा गलतियों से सीखते हैं और सीखना चाहिए। परफेक्ट कोई भी चीज आप पहली बार में करें और उसमें परफेक्शन की उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। ओके, सो कभी भी आपको डर नहीं होना चाहिए। एंड फियर ऑफ फेलियर का फेलियर डर जो है, जब अगर आपको रोकने लगेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट? बहुत सारे लोगों का लाइफ में कोई प्ले टू विन गोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। तो यू शुड नेवर एवर हैव अ फियर ऑफ फेलियर इन योर माइंड। उसके बाद एक और, अरे यार ये एक और फियर होता है रिजेक्शन का, यानी कि मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। पहली बात तो रिजेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। थोड़े टाइम पहले मार्च में मैं उड़ीसा के टूर पे था। तो एक जगह है संबलपुर, वहां से मेरा वो टूर शुरू हुआ। तो सुबह सुबह मैं मेरे होटल में ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो हमारे एक डबल क्राउन डायरेक्टर आए, लीडर आए, 2 साल बाद मिले थे कोविड के बाद में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आओ आप ब्रेकफास्ट कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, चाय पी लो। तो उसने कहा नहीं सर चाय भी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा भाई कॉफी पी लो। बोला सर कॉफी भी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा यार जूस पी ले भाई कम से कम। बोला नहीं सर जूस भी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा क्या पिएगा यार? बोला सर पानी पीऊंगा बस। अब अगर मेरे में बुद्धि कम हो तो मैं सोच सकता हूं कि इसने मेरा ब्रेकफास्ट रिजेक्ट किया, इसने मेरी कॉफी रिजेक्ट करी, इसने मेरी चाय रिजेक्ट करी, इसने मेरा जूस रिजेक्ट किया। और क्या पता उसकी स्थिति तो उसको पता है ना, क्या पता वो घर से वो इतना ज्यादा खा के आ गया हो कि उसके पेट में बिल्कुल भी जगह ना हो। ये क्या पता बेचारे का पेट खराब हो और मैं और ठूसने के चक्कर में हूं उसको। अंडरस्टैंड? सो हर इंसान को अपनी अपनी स्थिति पता होती है। अब कई बार फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में प्लान दिखाने से डरते हैं या किसी को अप्रोच नहीं करते। राइट? उन्हें क्या डर लगता है कि रिजेक्ट कर दिया तो, मना कर दिया तो। एंड कई बार क्या होता है, आपने किसी को प्लान दिखाया, वो आपके साथ अगर बिजनेस में नहीं आया तो बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने संबंध खत्म कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे एग्जांपल दिया शुभांकर का, फिर से मुझे सामने बैठा है तो इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने कहा भाई ये करना है। अब इसने नहीं किया, ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, सपोज, राइट? ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, इसके दिमाग में नहीं आई, इसने नहीं किया, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने आज तक हमेशा इसकी इतनी हेल्प करी, इसको एक चीज बोली नहीं करी, आज के बाद दोस्ती खत्म। ऐसे नहीं करना। ओके? सो रिजेक्शन का जो डर है, इस वजह से भी लोग अप्रोच करने से डरते हैं या प्ले टू विन गेम नहीं खेल पाते। सो ये रिजेक्शन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअल में। सपोज करिए शुभांकर एक ऐसी जॉब में है, मान लीजिए, जहां उसका बॉस इंडिया में नहीं है, बाहर है, ज्यादा काम का लोड भी नहीं है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, उसकी लाइफ कंफर्टेबल है। तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश है, कंफर्टेबल है। हो सकता है 6 महीने के बाद में इसका ऑफिस इसको कहे, एक तो वर्कलोड बढ़ा दे और कहे भाई कोविड के बाद हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो गया, हम तुम्हारी सैलरी 50% कट कर रहे हैं और तुम्हें चेन्नई भेज रहे हैं। अब उस समय क्या है, इसका हंगर इक्वेशन चेंज हो गया, भूख का इक्वेशन चेंज हो गया, स्थिति चेंज हो गई। सो अगर मैं उसके टच में हूं, मेरे नॉर्मल रिलेशनशिप हैं, तो वो सही समय रहेगा उसको अपॉर्चुनिटी में लेकर आने के लिए। सो फियर ऑफ, आपको रिजेक्शन का कभी भी फियर नहीं होना चाहिए और कभी भी इसको आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे अपनी ईगो पर नहीं लेना चाहिए या हर्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल टेक इट, सिंपल लॉ ऑफ एवरेज की तरीके से आपने इसको समझना है। इसके बाद और तो और लोगों को सक्सेस से भी डर लगता है। सक्सेस से क्यों डर लगता है? बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सफलता के साथ आती है जिम्मेदारी। जैसे जैसे आपका लाइफ में ओहदा बढ़ता है, सक्सेस मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। या सक्सेस के साथ में और क्या होता है, मैं आपको जब आप पैसे नहीं कमाते, ऑब्वियसली वो लाइफ में एक चैलेंज है, लेकिन जब आप पैसे भी कमाते हो उसको मैनेज करना भी एक चैलेंज रहता है या एक टास्क रहता है। जैसे मेरा सीए मेरा हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि ऑफिशियल अकाउंट से किसी को कुछ मत दिया करो।
मैंने कहा क्यों भाई? बोला सरकार को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये पैसे आपने इसको क्यों दिए, तो आपको जो देना व्यक्तिगत तौर पे दे दो या कैश दे दिया करो, आप ऐसे नहीं दे सकते। तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो लोग सफल होने से भी डरते हैं। डर बेसिकली है क्या? फियर की जो डेफिनेशन मैं समझता हूं वो है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी ऐसे झूठे प्रमाण जो हमें सच्चे लगते हैं। 99% जो डर है वो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेशन में होते हैं। तरक्की नहीं हुई तो, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, बिजनेस नहीं बढ़ा तो, ये क्या है? सारी कल्पनाएं हैं। सो फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। थोड़े टाइम पहले मेरे घर में एक छोटा बच्चा आया, 8 साल का बच्चा है, और 11 सवा 11 बज गए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा बहुत लेट हो गया, अब आप सोने चले जाओ, आपका सुबह स्कूल भी है। तो उसने कहा मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद कैसे आएगी, आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, राइट, आपको नींद कैसे आएगी? सबसे पहले तो मोबाइल बंद करो। उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसको मैं गुड नाइट बोल के चला गया। थोड़ी देर के बाद में, मैं 15-20 मिनट बाद रूम में आया, लाइट खुली हुई थी और वो ऐसे छत को देख रहा था आंख खोल के। तो मैंने कहा बेटा आप सोए नहीं? बोले मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद कैसे आएगी, आपने लाइट बंद नहीं करी, आईज क्लोज नहीं करी, तो नींद कैसे आएगी बेटा आपको? तो बोला लाइट मत बंद करो, मुझे डर लगता है। मैंने कहा डर लगता है? किससे डर लगता है? बोला भूत से। मैंने कहा भूत से? भूत क्या होता है? तो बोला घोस्ट। तो मैंने कहा आपने भूत देखा है? बोला नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता भूत होता है? बोला नानी कहानी सुनाती है भूत की। तो मैंने कहा बेटा कहानी की जो बातें होती है वो कहानी ही होती है। फिर मैंने उसको समझाने के लिए कहा, मैंने कहा अच्छा आपने ये पिक्चर देखी थी? बोले XYZ मूवी बताई। उसने बोला हाँ। मैंने कहा उसमें ये जो हीरो था मर गया था? बोला हाँ। मैंने कहा लेकिन अगली पिक्चर में तो दोबारा जिंदा खड़ा हुआ था वो। तो वो कहानी सच्ची नहीं होती, वो रियल नहीं होता। ऐसे करके उसको मैंने समझाया। तो डर की परिभाषा क्या है? ऐसे झूठे प्रमाण जो हमें सच्चे लगते हैं, और डर हमेशा काल्पनिक होता है। डर इज ऑलवेज इमेजिनरी, ओके, फियर इज ऑलवेज इन अवर इमेजिनेशंस। आगे चलते हुए